Hello students, how are you? Good. Okay. Let us start about our next topic. आज हमने पढ़ना है डिमांड के बारे में और सप्लाई के बारे में। डिमांड आपकी इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी, कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आज हम यहाँ देखेंगे। आपका टॉपिक का नाम क्या है? चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज हो गया है या डिमांड ज्यादा हो गई है या डिमांड कम हो गई है। एंड इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइसेस, प्राइसेस का इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ है, प्राइसेस ज्यादा हो गए हैं या प्राइसेस कम हो गए हैं, ठीक है। और सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिसके कारण प्राइस में चेंज हो गया है, ठीक है। डिमांड ज्यादा हो गई है या डिमांड कम हो जाने के कारण प्राइसेस में क्या होता है, चेंज आ जाता है। प्राइसेस भी अप एंड डाउन हो जाते हैं, कभी ज्यादा हो जाते हैं और प्राइसेस कभी कम हो जाते हैं। फर्स्ट हम कंडीशन देखते हैं, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। अब हम सप्लाई के बारे में मेन पढ़ेंगे कि जब सप्लाई वाली लाइन, जो सप्लाई कर्व है आपका, वो क्या है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, उसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपकी डिमांड अगर बढ़ जाती है तो आप सप्लाई को भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। आपकी डिमांड कितनी थी, 40, सप्लाई कितनी थी, 40। डिमांड अगर ज्यादा हो गई है, डिमांड कितनी हो गई है, 100, तो सप्लाई भी क्या हो सकती है, 100। तो इसका मतलब क्या होता है, वो इलास्टिक है। जब डिमांड के इंक्रीज होने पर सप्लाई को भी इंक्रीज किया जा सकता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी उसके अंदर है, या वो क्या है, इलास्टिक है। इसका मतलब सप्लाई कर्व कैसे बनता है, यहां आपने लेने हैं प्राइसेस और यहां आपने लेने हैं क्वांटिटी, ठीक है। सप्लाई कर्व की शेप क्या होती है, स्ट्रेट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिमांड इतनी है तो सप्लाई इतनी हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाती है तो सप्लाई ज्यादा हो सकती है। मतलब सप्लाई को आप जितना मर्जी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन में आपका सप्लाई कर्व होगा, ठीक है। अब आपका डिमांड कर्व, डिमांड कर्व की शेप क्या है, पहले वाली डाउनवर्ड स्लोप की। डाउनवर्ड स्लोप मतलब ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ आता है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव शेप या डाउनवर्ड स्लोप। क्लियर। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, डिमांड इक्वल है सप्लाई के और वहां पर क्या होते हैं, प्राइस फिक्स होते हैं। सबसे पहले डायग्राम में इक्विलिब्रियम करने के लिए डिमांड वाली लाइन देखनी होती है, सप्लाई वाली लाइन देखनी होती है और फिर उसका इक्विलिब्रियम करना होता है। ये हम अज्यूम करते हैं D1 आपका पहला डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। यहां ये टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब प्राइस कितने होंगे, इतने आपके प्राइस होंगे और इतनी आप क्वांटिटी बनाओगे। क्लियर। अब हम देखते हैं कि सप्लाई में इंक्रीज, सप्लाई आपकी तो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है। अब हमें देखना है कि डिमांड का ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो क्या कंडीशन आपकी आएगी। दो चीजें हम इसमें देखते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व का इंक्रीज हो जाना। इसका मतलब ये वाली लाइन शिफ्ट होके कहां चली जाएगी, आगे। इसका मतलब क्या होगा, डिमांड कर्व ज्यादा हो गई है, आपकी डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम कहां होगा, इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर।
और कितनी क्वांटिटी बनेगी, ये पॉइंट जहां यहां पर टच करेगा वो क्या बताएगा कि इतनी चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, बनाई जाएंगी, और ये क्या होगा आपका प्राइस का लेवल। प्राइस का लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, ये आपका हो गया इंक्रीज इन डिमांड कर्व। इस डायग्राम को आप अलग अलग भी बना सकते हो और एक ही डायग्राम में भी बना सकते हो। अब हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व आपकी डिक्रीज कब होती है, आपका इनकम का लेवल कम हो जाए, आप पहले ज्यादा अर्न करते थे, ज्यादा कमाते थे, अब आप उतना नहीं अर्न करते, तो क्या होगा, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। अब कम कैसे होगी, पहले ये वाली लाइन थी आपकी लाइन शिफ्ट होकर कहां आ गई है, पीछे। ये क्या हो गया है आपका डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कहां होगा, इस पॉइंट पर जहां पर डिमांड इक्वल है सप्लाई के। तो ये क्या हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसी पॉइंट को आप ले जाओगे नीचे, तो ये क्या बताएगा आपको, इतनी क्वांटिटी बन रही है और प्राइसेस क्या है आपके इतने लिए जा रहे हैं। क्लियर, ये आपकी क्या है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। जब ये स्ट्रेट लाइन में होती है तो इक्विलिब्रियम टू टाइप से होता है, फर्स्ट इज इंक्रीज इन डिमांड कर्व एंड सेकंड इज डिक्रीज इन डिमांड कर्व। क्लियर, सेकंड कंडीशन हम देखते हैं, जब आपका सप्लाई क्या है परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि सप्लाई में थोड़ा सा भी चेंज नहीं हो सकता। कैसे, मतलब कि आप सब्जी मंडी जाते हो, वहां पर एक दिन में हम अज्यूम करते हैं कि 1000 केजी एप्पल आते हैं। ये कितने आते हैं, वन डे में 1000 केजी एप्पल आते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अगर 2000 केजी एप्पल चाहिए तो क्या आपको मिल सकते हैं, नो, क्यों नहीं मिल सकते, आपके एप्पल ही जब 1000 केजी है और आपको चाहिए 2000 केजी, तो आपको वो चीज नहीं मिल सकती। इसका मतलब उसकी सप्लाई नहीं हो सकती। इस कंडीशन को आप क्या कहते हो, इन इलास्टिक। इसका मतलब उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसी कंडीशन में सप्लाई कर्व की शेप क्या होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है। क्वांटिटी कितनी है उसकी 1000। ठीक है, डिमांड चाहे ज्यादा हो जाए, डिमांड चाहे कम हो जाए, आपकी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिक। क्लियर, अब हम देखेंगे इंक्रीज इन डिमांड कर्व। अगर इस टाइप की सप्लाई की शेप होती है, डिमांड कर्व में इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होता है। ठीक है, D1 इज योर फर्स्ट डिमांड कर्व। ये क्या है आपका नेगेटिव शेप का आपका डिमांड कर्व है। आपकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, ये क्या हो गया डिमांड में इंक्रीमेंट हो गया है, और डिमांड कर्व शिफ्ट होकर D2 हो गया है। क्लियर, अब इक्विलिब्रियम कहां होगा, इस पॉइंट पर। पहले कहां हो रहा था, इस पॉइंट पर। इसका मतलब ये क्या थे, प्राइजेस थे। आप एप्पल के प्राइजेस कितने ले रहे थे, 80 रुपीज केजी ले रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, डिमांड ज्यादा हो गई है, तो क्या हुआ, सप्लाई तो रहेगी आपकी कांस्टेंट 1000, प्राइजेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आप सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हो, आपके पास क्वांटिटी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, प्राइजेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। दूसरा हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। जब आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है और आपका कर्व क्या होता है, इन इलास्टिक सप्लाई। अब इस लाइन को छोड़ दो, कहां आ जाओ, D1 पे आप पहले हो। इसका मतलब
इतने आप प्राइस ले रहे हो और इतनी आपकी क्वांटिटी है। अब आपने डिमांड कम कर दी। आप पहले कितने एप्पल की डिमांड कर रहे थे? 1000 एप्पल की। लेकिन अब क्या हो गया? आपने कुछ और प्रेफर कर दिया। एप्पल की बजाय मार्केट में ऑरेंज आ गए हैं। अब आपने क्या किया? एप्पल की डिमांड को कम कर दिया और ऑरेंज परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तो डिमांड कर्व कहां हो जाएगा? नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब D1 से आपका D3 क्या है? न्यू डिमांड कर्व। अब आपको क्या चाहिए? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कहां होता है? जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को टच करते हैं, वहां पर क्या होता है? इक्विलिब्रियम। ये आपका सप्लाई कर्व, ये आपका डिमांड कर्व, ये क्या है आपका? इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, इसको ले जाओ यहां नीचे। अब क्या हो जाएंगे? प्राइजेस कम हो जाएंगे, 50 रुपीज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने एप्पल की डिमांड करनी कम कर दी है। अब अगर वो एप्पल नहीं सेल करेगा तो खराब हो जाएंगे ना उसके एप्पल। उसके पास 1000 kg एप्पल है। अगर वो प्राइजेस ज्यादा लेता है तो क्या हो जाएंगे? उसके एप्पल सेल नहीं होंगे। तो उसको क्या करने पड़ेंगे? प्राइजेस कम करने पड़ेंगे अगर वो अपने सारे एप्पल बेचना चाहता है। तो ये क्या हो गया आपका? डिक्रीज इन डिमांड कर्व। ठीक है, दोनों डायग्राम को आप अलग अलग भी शो कर सकते हो कि यहां इस डायग्राम को रहने दो। सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड कर्व दिखा दो, फिर एक अलग डायग्राम में ये आपका डिक्रीज इन डिमांड कर्व दिखा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। ओके, हैव ए नाइस डे।